हेलो दोस्तों, ये कहानी रिया नाम की लड़की की है, जिसकी एक लालच ने जिनसे मुलाकात करवाया। रिया एक हंसमुख और मिलनसार लड़की थी, जिसे अपने दोस्तों के साथ घूमना और फिल्में देखना पसंद था। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ उनका जीवन सुखी गुजर रहा था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ पास के जंगल में पिकनिक पर जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान पैक किया और अपनी बाइक पर निकल पड़े। जंगल हरा भरा था और उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे एक अच्छी जगह मिली। उन्होंने एक चटाई बिछाई और खाने लगे और बातें करने लगे। रिया ने पेड़ के पास झाड़ियों के झुरमुट में एक छोटी सी गुफा देखी और उसे जिज्ञासा हुई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह इसका पता लगाना चाहती है और उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। वे सहमत हो गए और उसके पीछे गुफा तक चले गए। गुफा अंधेरी और नम थी और उन्हें देखने के लिए अपने फोन की फ्लैशलाइट का उपयोग करना पड़ा। वे रास्ते को निहारते हुए गुफा की गहराई में चले गए। रिया ने एक कोने में कुछ चमकीला देखा और उसे देखने चली गई। वह एक धातु का बक्सा था जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। उसने उसे खोला और एक लटकन वाला हार पाया जो आंख जैसा दिखता था। वाह, ये बहुत अच्छा है, उसने हार हाथ में पकड़ते हुए कहा। मुझे देखने दो, उसके एक दोस्त ने आगे बढ़ते हुए कहा। नहीं, यह मेरा है, मुझे ये सबसे पहले मिला, रिया ने उसे खींचते हुए कहा। चलो, स्वार्थी मत बनो, इसे हमारे साथ साझा करो, दूसरे मित्र ने कहा। नहीं, मुझे ये पसंद है, यह मेरा है, रिया ने हार गले में डालते हुए कहा। उस तिलिस्मी हार को अपने गले में डालते ही उसे अपने सीने में अचानक दर्द का झटका महसूस हुआ और वह हौंफने लगी। उसने बक्सा गिरा दिया और अपना दिल पकड़ लिया। उसके दोस्तों ने उसे चिंता से देखा। रिया, क्या तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे अजीब लग रहा है, उसने चक्कर महसूस करते हुए कहा। उसने हार की ओर देखा तो पाया कि आंख लाल चमक रही थी। उसे अपने गले में ठंडक महसूस हुई और सिर में एक आवाज सुनाई दी। हेलो, मेरा नाम अज़ाज़ल है, मैं एक जिन हूँ और आप मेरे नए मेज़बान हैं। रिया चिल्लाई और बेहोश हो गई। उसके दोस्त घबरा गए और उसे जगाने की कोशिश की। उन्होंने हार उतार कर वापस बक्से में फेंक दिया। उन्होंने रिया को गुफा से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने रिया की जांच की और बताया कि उन्हें हल्का सा दिल का हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी नाजुक हालत पर काबू कर लिया है, लेकिन वह अभी भी बेहोश थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इसका कारण क्या है और उन्हें कुछ और टेस्ट कराने की ज़रूरत है। रिया के माता पिता अस्पताल पहुंचे और अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना की और नतीजों का इंतजार किया। इसी बीच गुफा में डिब्बा जोर जोर से हिलने लगा। ढक्कन खुल गया और हार हवा में उड़ गया। पेंडेंट तब तक और अधिक चमकता रहा जब तक कि वह आग के गोले में बदल न गया। आग ने सींग, पंख, पंजे और नुकीले सिरों ने आदमी का आकार ले लिया। उसकी आंखें लाल थी जो घृणा से जल रही थी। वह अज़ाज़िल था, वह जिन जिसने रिया को अपने वश में कर लिया था। वह बुरी तरह हंसा और गुफा से बाहर उड़ गया। उसे अस्पताल में रिया की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने उसके पास जाने का फैसला किया। उसने जो शुरू किया था उसे खत्म करना चाहता था। वह उसके शरीर और आत्मा पर कब्जा करना चाहता था। वह अस्पताल पहुंचा और खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। उसने चारों ओर रिया का कमरा खोजा और वह आसानी से मिल गया। उसने देखा कि रिया बिस्तर पर मशीनों से घिरी पड़ी है। उसने देखा कि उसके माता पिता उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठे थे। वह बुरी तरह मुस्कुराया और उनके पास आया। हेलो, मैं वापस आ गया हूँ, उसने रिया की आवाज में कहा। रिया के माता पिता ने ऊपर देखा तो खौफ से कांपने लगे। उन्होंने रिया की आंखें खुली देखी, लेकिन वे उसकी नहीं थी। वे अज़ाज़िल की तरह लाल और चमक रही थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी अब उनकी बेटी नहीं रही, तो उसके जहन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। वह कुछ और थी, जो बेहद ही बुरा और डरावना लग रहा था। जिन बोला, अब मैं तुम्हारी बेटी को ले जाने वाला हूँ, अब ये तुम्हारी बेटी नहीं रही, ये मेरी मेजबान है। इतना कहते ही रिया हवा में उड़ने लगी। चारों तरफ हवा की बवंडर चलने लगी, मानो कमरे में तूफान आ गया हो। रिया, जो कि अब जिनके कब्जे में थी,
जोर जोर शैतानी आवाज में चिल्ला रही थी। रिया के माँ बाप ने जिन से विनती करने लगे कि उनकी बेटी को छोड़ दे, लेकिन जिन की आवाज में और शैतानी और डरावनी धुन निकालने लगी। रिया अचानक हवा में उड़ते उड़ते नीचे गिरी और सब कुछ शांत हो गया। रिया के माँ बाप अपनी बेटी को देखने दौड़े, लेकिन वो अब उनकी बेटी नहीं थी। रिया मर चुकी थी। वो जिन रिया को अपने साथ ले गया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।